सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी पावर्स को, सारी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। सुरेंद्र राजपूत रिव्यू भी चल रहा है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, अब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया, सर्वोच्च अदालत का। आप लोगों ने भी PIL लॉन्च किया था, आप लोगों ने भी याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड से PMLA का कंपैरिजन नहीं हो सकता, ECIR से FIR का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक बड़ा और सख्त कानून है, तो तुलना नहीं हो सकती। तो ये विक्टिमाइजेशन जो विपक्ष करता है, या तो कह दे विपक्ष की सारी कार्रवाइयां नाजायज हैं, फिर वो 309 करोड़ कहीं से मिलता है, 49 करोड़ कहीं से मिलता है। गरिमा, जवाब दूं? प्लीज कैरी ऑन सर। जी शुक्रिया। एक अहमद फराज का शेर था गरिमा, कहते ना कि खामोश हो क्यों दादे जफा क्यों नहीं देते, और बिस्मिल हो तो कातिल को दुआ क्यों नहीं देते। तो मसला क्या है कि यहां पर बिस्मिल है, अगर ये कातिल को दुआ नहीं दे रहे हैं तो हमें विक्टिमाइज कर दिया जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ रखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होगी उस पर हमारे वकील साहिबान और जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो बात करेंगे। हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स की बात करने आए हैं, और एक ऐसी बात करने आए हैं समाज की जिससे आप भी सहमत होंगे और हम भी सहमत हो, तभी इस रिजल्ट का बहस का कुछ निकल पाएगा। आप भी इस बात को मानेंगी कि साहब कोई भी आदमी हो जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उसका स्वागत होना चाहिए कानून में, लेकिन इसके साथ साथ जांच एजेंसियों की भी जिम्मेवारी है, और वर्तमान सरकार की भी जिम्मेवारी जो FIR करती है, ED पे जाती है, CD पे जाती है, IT पे जाती है, या क्या नाम किसी और एजेंसी पर जाती है, कि वो टाइम बाउंड कार्रवाई करे। ये तो सब मानेंगे ना। आप मुझे ये बता दीजिए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ का घोटाला जो कथित रूप से बात करते हैं वो कब का है? आज से 9-10 साल पुराना। क्या हुआ? जब हेमंत सोरेन चुनाव आते हैं तब वो घोटाला खोलते। आप मुझे बताइए कि ये जो राशन घोटाला है ये कब का है? आप मुझे ये बता दीजिए कि इसके साथ साथ किसी भी प्रोग्राम, कोई भी किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो, कानूनी कार्रवाई हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सेट पैटर्न पे टाइम बाउंड कानूनी कार्रवाई, इस पर तो कोई रोक नहीं है। जब ये सारी की सारी कार्रवाई तेज होती है, जब एकनाथ शिंदे और उसके विधायक जो होते हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं होते हैं, या क्या नाम उद्धव ठाकरे के साथ होते हैं, तब उनके 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 5000 करोड़ के, 60,000 करोड़ के सारे क्या नाम वो जब्त होते हैं, 27 MLAs के नोटिस जाते हैं। और जैसे ही वो भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं, उस दिन के बाद वो सारे नोटिस भी बंद हो जाते हैं और उनकी कार्रवाई भी बंद हो जाती है। यही हाल अजीत पवार का होता है, यही हाल हेमंत सोरेन का, सॉरी क्या नाम, हेमंत बिस्वा शर्मा का होता है, यही हाल छगन भुजबल का होता है जो 7 साल 4 साल जेल रहे हमारी वजह से, और यही हाल जो होता है ये नवाब मलिक का भी होता है, जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम का साथी है। आज की डेट में अब दाऊद इब्राहिम का साथी नहीं रह गए, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के साथी हो गए। तो हमारा प्रश्न जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग पर है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। लेकिन तो ये कहते हैं कि साहब ऐसा क्या होता है कि भाई आपने ये जो प्रश्न आप यहाँ उठा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत, आप जो सवाल उठा रहे हैं जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का, यही सवाल आप देश की सर्वोच्च अदालत के सामने लेकर गए। ED CBI का बेजा इस्तेमाल, PMLA एक्ट का बेजा इस्तेमाल, अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ECIR मिलना चाहिए, शक्तियां जो दी गई हैं PMLA के तहत ED को वो कम होनी चाहिए। खारिज हो गई ना लेकिन अदालत में बात? नहीं, खारिज नहीं हुई। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि इस तरीके की जितनी बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी और उसका सपोर्टेड, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पहले कह दूं, चूंकि आप बिल्कुल सत्य का शो करती है। आपके साथी जो बाराती जो लोग हैं, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम जांच एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि साहब टाइम बाउंड कर दीजिए। हम नहीं कहते कि गिरफ्तारी। आप मुझे बता दीजिए, आज की डेट में शराब घोटाला है दिल्ली का, शराब घोटाले में 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, सुरसा की तरीके से समय बढ़ाते जा रहे हैं।
जिसको चाह रहे हैं अरेस्ट कर ले रहे। हम कहते हैं आपसे, आरोप को अपराध क्यों बना रहे हैं आप? आपने आरोप लगाया और आपने कहा कि 0.03% है। आपको जिसको चाहे उसको अरेस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार तक कोई जांच नहीं पहुंची है। मैं अभी आज जब इवैल्यूएट कर रही थी तो मुझे नीतीश कुमार याद आ रहे थे, मुझे सुरेंद्र राजपूत भी याद आएंगे, मुझे कांग्रेस के और बहुत सारे बड़े नेता याद आएंगे जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही, कोई समन नहीं भेजा जा रहा। अभी गरिमा जी, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपके मुंह से निकला, हो सकता है आपकी वाणी में सरस्वती बैठी हो, और यकीन मानिए मेरे ऊपर जांच आएगी तो आपके ऊपर भी आ सकती है, नीतीश जी के भी ऊपर आ सकती है। रीजन क्या है कि ये जब ये कहते हैं ना पीएमएलए कोर्ट, पीएमएलए उसमें कानून में कि साहब एक्यूज्ड की जिम्मेवारी है वो अपने आप को निरपराध साबित करे, जेल में रहेगा कैसे साबित करेगा? और साथ में कह देते अभी तो कुछ गवाहियां बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई है नवाब मलिक के, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई है संजय राउत के उसमें कि जमानत देने के मामले में, ये कभी चर्चा नहीं होती। हाई कोर्ट ने संजय राउत के उसमें ऐसी डांट लगाई इन लोगों को, ईडी वालों को, कि इनकी नानी याद आ गई, लेकिन उसकी कभी चर्चा नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि टाइम बाउंड तो सबको होना चाहिए। आज हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की है, कल हमारी सरकार आ जाएगी, मैं सुरेंद्र तो यही भाजपा वाले चिल्लाएंगे। मैं आपको बता देती हूं, यकीन मैंने दोनों पक्ष हमेशा सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से कहा मनीष सिसोदिया के मामले में कि वेयर इज द मनी ट्रेल, यू कुडंट एस्टैब्लिश अ चेन, मैंने वो बात भी रखी। और मैंने वो बात भी रखी कि कन्विक्शन रेट ईडी का 0.5% है 2022 तक।